एआई के आने से स्किल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आया है और किस तरीके से आप एआई को देख रहे हैं? अप स्किल और री स्किल करने की ज़रूरत है। हर रोज़ चेंजेस तो आएंगे, मार्केट में क्या चल रहा है उसको सीखेंगे तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएगी। मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मेरे को सिस्टम चलाना नहीं आता। ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको लगता है फिर भी सस्टेनेबल रहेंगी, उस तरीके की स्किल्स के अंदर लोगों को जाना चाहिए? सर, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, डॉटनेट हो गया, पीएचपी हो गया, क्या एआई के आने से ये सब रिप्लेस हो जाएंगे फुली? स्किल विंड के नाम से जो आप कंपनी चलाते हैं, तो वो किस तरीके से इन बच्चों को हेल्प करेगा जो इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे सीखना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं? कौन सी ऐसी 4-5 प्राइमरी टेक्नोलॉजी है जो कि एक स्टूडेंट को या फिर जो अपने आप को री स्किल करना चाहता है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में द योगेश एंड प्रणव शो पे। इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे स्किल के बारे में, और स्किल पे बात करने के लिए जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनसे बेटर कोई नहीं हो सकता है। मनीष चौहान जी हमारे साथ में हैं, जो कि फाउंडर हैं PIMS इंस्टीट्यूट का, एंड वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज रन करते हैं IT सर्विसेज में, पनास सॉफ्टेक के नाम से। तो सर, स्वागत करते हैं आपका। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले क्योंकि एक ऐसा टर्म AI जो कि आज की डेट में हर एक इंसान इसके बारे में सुन रहा है, या कहीं ना कहीं बच्चा भी, अगर आप मेट्रो में भी ट्रैवल करें तो आप देखेंगे किसी न किसी बच्चे को AI से इंटरेक्ट कर रहा है। तो AI के आने से स्किल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आया है और किस तरीके से आप AI को देख रहे हैं? देखिए, AI जो है वही फ्यूचर है। आने वाले समय में AI जिस तरह से डेवलप हो रहा है, हर चीज़ में AI इंट्रोड्यूस हो चुका है। अभी स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जो कोर्सेज भी हैं वो भी उसी के अराउंड में हम लोग भी लॉन्च कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से भी हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग विथ AI जो कोर्स है उसमें हमने क्या किया है कि टूल्स वगैरह भी अंदर में उसके ऐड करे हैं। तो टूल्स क्या करते हैं कि बहुत हेल्प करते हैं लोगों को ये समझने में कि किस तरह से मार्केटिंग की जाए प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो हर कंपनी की आज के डेट में डिमांड है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को कम करके रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आने वाले समय में एक कंपनी की पहचान इस तरह से नहीं होगी कि आपके कितने एम्प्लॉय हैं। आप देखते होंगे, आप अगर अपने दोस्तों से बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल पूछते होंगे आपके कितने एम्प्लॉय हैं, तो इससे वो पता लगाते हैं कंपनी कितनी बड़ी है, स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का। लेकिन अब क्या है कि अब आपसे रेवेन्यू पूछा जाएगा। अब आपकी रेवेन्यू ज़्यादा होगी और एम्प्लॉय कम होंगे, तब पता चलेगा कि आप AI बेस्ड एजेंसी हो या कंपनी हो, और यही आपका तय करेगा कि आप कितने प्रॉफिटेबल कंपनी हो। अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला, सैम अल्टमैन ने भी, कि एक बंदा जो होगा वो $1 बिलियन की कंपनी रन कर रहा होगा AI को यूज करके। तो उनका ये विजन है। तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग भी अपने कंपनी में इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे जैसे हम AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे वैसे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे कम हो रहे हैं। जैसे कल को अगर हमें वीडियो एडिटिंग के लिए 10 बंदे चाहिए थे, तो आज हमारा 2 में ही काम हो जाता है। ग्राफिक्स के लिए 5 बंदे चाहिए थे, तो हमारे लिए 1 बंदा भी काफ़ी है, क्योंकि इतने सारे टूल्स आ गए हैं। तो AI फ्यूचर है एक लर्नर के लिए जो एक कॉलेज लेवल पे पढ़ाई कर रहा है, या फिर एक कंपनी लेवल पे जो अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, और एक बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी, क्योंकि बिना उसके अब आगे शायद दुनिया ना चल पाए। जी। मनीष जी, जैसे कि पिछले 12-13 सालों में रेगुलरली हम लोग देखते आए कि नॉर्मल SEO चलता आ रहा है, मेटा एड्स चलता आ रहा है, गूगल एड्स चलता आ रहा है, और हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सब सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि AI के आने से मेटा एड्स, गूगल एड्स या फिर आपका SEO इस सब पे इम्पैक्ट आएगा, या ये स्टॉप हो जाएगा, या आने लग गया? क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में, मैक्सिमम लोग जो बात कर रहे हैं, मैं लिंक्डइन जैसे ओपन करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इज डेड, SEO इज डेड, मतलब इस तरीके की प्रेडिक्शन। और इसमें बहुत सारे न्यूज़ के एंकर्स वगैरह भी कूद चुके हैं इस पर्टिकुलर डिबेट में, और सब लोग इसको डेड घोषित करने पे लगे हुए हैं। तो आपका क्या ओपिनियन, कि आप तो बहुत सारे लोगों को स्किल्ड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इसमें? ये हाइप बना रखा है कि SEO इज डेड, डिजिटल मार्केटिंग इज डेड। ये डेड नहीं है, शिफ्टिंग चल रही है। अभी शिफ्टिंग चल रही है कि
अब जब से गूगल ने एआई मोड इंट्रोड्यूस किया है तब से ना डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हड़कंप है कि अब क्या होगा, गूगल एड्स कैसे चलेंगे, एआई मोड से उनका काम हो जाएगा और जो ऐड है वो कहाँ डिस्प्ले होंगे। तो जो लोग इस शो पे फोकस नहीं कर रहे थे, जो लोग सिर्फ ऐड पे डिपेंडेंट थे, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, अब तो उनकी रेवेन्यू कम होने वाली है। दूसरी, जिन्होंने भी कुछ अलग तरीके से अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया था पिछले कुछ सालों से, उनको ही प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि एआई मोड आने के बाद सिलेक्टेड आंसर ही आ रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है। तीसरा एक प्रॉब्लम है गूगल का रिप्लेसमेंट थ्रू द परप्लेक्सिटी। ये जो टूल आया है, ये समझिए कि ये एक रिवोल्यूशन है एक इंडस्ट्री में। ये इस तरीके से है कि गूगल जो है वो सिर्फ कुछ रिजल्ट्स देता था, अब ये टूल जो है वो रिजल्ट भी देता है और उसका प्रूफ भी देता है कि क्यों ये टूल्स या फिर ये सर्विसेज या ये कंपनी बेस्ट है। तो उसके लिए प्रूफ भी देता है, उसके लिए लिंक्स भी आपको प्रोवाइड करता है कि हमने ये लिंक्स यहाँ से दिए हैं, और वो डिफरेंट साइट्स को सर्वे करके और फिर एक डेटा को कलेक्ट करता है और आपको एक एग्जैक्ट आंसर देता है और प्रूफ के साथ। तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आ रहा है। जितने भी एनालिटिकल टूल्स हैं उन्होंने अपने टैब में एआई रिजल्ट्स को भी मेंशन करना शुरू कर दिया है कि गूगल से आपके कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, याहू से कितने ट्रैफिक आ रहे हैं, और चैट जीपीटी या फिर बाकी अदर टूल्स से आपके पास कितने ट्रैफिक आ रहे हैं उसको मेंशन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और आपको मैं बताऊं, ये शिफ्टिंग बहुत तेज़ी से चल रही है और आने वाले शायद 2-3 साल में, मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि अगर गूगल नहीं रहा तो कैसे ये होगा, कैसे ऐड्स चलेंगे, कैसे फेसबुक पे हम ऐड चलाएंगे, क्योंकि वहाँ भी एआई मोड उन्होंने लगभग ऑन कर ही दिया है कि जो ऐड चलेगा उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उधर भी चल रही हैं। तो हमारे को भी अप स्किल और री स्किल करने की ज़रूरत है। हर रोज़ जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारी पूरी टीम, हमने उनको एक टास्क दे रखा है कि आज तुम्हें एक नए टूल को सर्च करना है और वो कैसे काम करती है ये तुम्हें बताना है। और हम लोग सामने बैठते हैं और फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि ये टूल क्या करता है, कैसे करता है, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत तेज़ी से चल रही है। अगर हम आज के डेट में नहीं सीखे एज ए कंपनी, एज ए एजेंसी, तो शायद हमारे कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। तो इट्स अबाउट द सर्वाइवल एट दिस टाइम। मैं इस सर्वाइवल के ऊपर ही बताता हूँ। जैसे जब एआई आया तो लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस उठाए कि एआई के आने से काफ़ी सारी जॉब चली जाएंगी, ये होगा, और जो आप प्रैक्टिकली जिस तरीके का आपने भी आंसर दिया उससे लग भी रहा है कि काफ़ी लोगों की जॉब खतरे के अंदर है। सर अभी मैं उस पर्टिकुलर उस बंदे के बारे में बात करना चाहूँगा। एक ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसने अपनी फ़ोटोग्राफी सीखी, उसने कैमरा कैनन चलाना सीखा, बहुत अच्छे तरीके फोटोग्राफी करी और ये करा। आज उसकी स्किल्स के अंदर क्या, आपने एक रॉ फुटेज डाली और आपने कहा मेरे को स्टूडियो क्लिक करके उसकी पिक्चर दे दो, वो उसकी उसी स्किल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर फोटो आ रही है। तो क्या भविष्य हम लोग देख रहे हैं फिर ऐसे? जो उसने अपनी स्किल्स के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, वो फोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर गया, उसने फोटो शूट करना सीखा, फोटो, ये एआई के आने से ये तो और ज़्यादा शिफ्ट होता चल जाएगा। अब उसको क्या करना चाहिए जो ये स्किल करके आया? टेक्नोलॉजी में उसका हाथ है नहीं, टेक्नोलॉजी में उसका हाथ है नहीं, उसका तो पैशन है फ़ोटो खींचना। टेक्नोलॉजी के अंदर अब तो फ़ोटो खींची और हो के आगे, उसको क्या करना चाहिए? आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, देखिए उसको अब शिफ्ट करना होगा क्रिएटिविटी के ऊपर कि कैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कैसे उसको और इन्हांस किया जा सकता है। आप 5 आदमी का काम आप अगर करोगे तो आपकी जॉब नहीं जा रही है। अब जो टूल्स का इस्तेमाल करना हो, बहुत सारे ऐसे टूल्स भी आ गए हैं, मूवी मेकिंग के टूल्स आ गए हैं। अब ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो है वो खतरे में हैं। जैसे आप बोल रहे हो, अभी कुछ दिन पहले अगर आपने न्यूज़ भी पढ़ा होगा तो हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रहा था सिर्फ इस बात के लिए कि जो एआई टूल्स आ रहे हैं वो मूवी मेकिंग भी कर रहे हैं। सर VO3 एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इस सेगमेंट में। VO3 हाँ, उन्होंने जो जेमिनाई का टूल है उन्होंने 1 साल का फ्री कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। उनको एडिक्ट बना रहे हैं ताकि वो ट्रेंड हो जाए उसके ऊपर, और जब वो कंपनी में जाएं तो वो डिमांड करें कि भाई मुझे तो यही टूल चाहिए क्योंकि मुझे ये आता है। और बहुत सारी छोटी छोटी एजेंसियां उन्होंने उसका यूज़ करना शुरू कर दिया है। उसमें जो आता है कि किसी सलून का उन्होंने ऐड कर दिया या फिर किसी रेस्टोरेंट का ऐड कर दिया, वो चल रहा है, लोग उसको एडेप्ट करना शुरू कर दिया और लोगों को मज़ा भी आ रहा है, कुछ नया है उनके लिए। तो फिर से मैं आपके पे आता हूँ कि जो एक फ़ोटोग्राफ़र जिन्होंने फ़ोटोशॉप वगैरह सीखा है, देखिए चेंजेस तो आएंगे, आपको अपने आप को री स्किल अप स्किल करना होगा। मार्केट में क्या चल रहा है उसको सीखेंगे तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएगी। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, अब मैं उनको कहता हूं कि अगर आप एआई जर्नलिस्ट बन जाएं,
अगर आपको सिर्फ 50 से 100 AI टूल्स को इस्तेमाल करने आ जाए तो मैं आपको अपने जॉब पे रख लूँगा। और मैं आपके पॉडकास्ट के मीडियम से ये बोल रहा हूँ कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। आप अपने रिज्यूम में लिखिए, मैं AI जर्नलिस्ट हूँ, मुझे 50 टूल, मुझे 50 टूल्स आते हैं जिसके ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ। आपको मैं ऐसे 10 से 50 कंपनियां बता दूंगा जहाँ पे आपकी जॉब पक्की है आज के डेट में, और सबसे पहला मैं हूँगा जो उसको हायर करूँगा। बस आप 50 टूल के नाम बता दो जिसके ऊपर आप बढ़िया से काम करते हो। 50 नहीं, आप 40, 30 जितने भी, क्योंकि इनिशियली अभी देखिए 25-30 टूल ही पॉपुलर हैं। बाकी के टूल्स जो है इफेक्टिवली अगर मैं यूज की बातचीत करूँ तो हार्डली 1 या 2 या 3 टूल के इफेक्टिविटी से काफी अच्छा प्रोडक्शन बन पा रहा है। अभी चैट जीपीटी बहुत पॉपुलर है, सबके जुबान से आप सुनते होंगे, लेकिन अगर आप रैंक वाइज बोलेंगे तो डीप सीक इज मोर पॉपुलर देन चैट जीपीटी। डेफिनेटली क्योंकि पीआर ज्यादा करवा रहे हैं चैट जीपीटी, बट परफॉर्मेंस वाइज नहीं। बेसिकली एआई का अगर सर देखेंगे तो आया भी वो चैट जीपीटी के ही उस पे एआई पहले से चलता आ रहा है, बट चैट जीपीटी ने जो उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करी, जिस तरीके से उसने इजीनेस लेके आया अपना कम्युनिकेशन करने के बाद के अंदर, तो शायद चैट जीपीटी इसलिए और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो पॉपुलरिटी के हिसाब से करेंगे तो डीप सीक ज़्यादा पॉपुलर है अकॉर्डिंग टू यूजेज, लेकिन अकॉर्डिंग टू पीआर ओपन एआई ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। साथ ही अब गूगल के जो टूल्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करके ला रहे हैं, तो वो भी टक्कर में है। अगर अब मैं रिजल्ट की बात करूं तो सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो जेमिनाई दे रहा है, बट फिर भी लोग चैट जीपीटी ओपन एआई ज़्यादा यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पीआर। उनका जो फाउंडर है वो इस तरह से हर जाके इवेंट में करता है, लोग अच्छा लगता है, सुनते हैं, लोग यूज करते हैं, बट जेमिनाई इज बेटर देन जीपीटी। सर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, .NET हो गया, PHP हो गया, बहुत सालों से चलता रहा, ऑलमोस्ट 25-30 सालों से तो हम लोग देख रहे हैं। और इवन जैसे मैं भी बीटेक हूँ तो मेरे को भी सबसे पहले आते यही सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक आइडिया लगा था कि ये सब करना सही है। और आज भी अगर इंडिया के बहुत सारे सेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो दे आर रिलाइंग ऑन .NET, जावा, इस सब पे रिलाई करते हैं। क्या एआई के आने से ये सब रिप्लेस हो जाएंगे फुली, या फिर आपको क्या लगता है कि कुछ अलग कुछ इनोवेशन आएगा विद एआई? इसमें आपका क्या पॉइंट है सर? नहीं, इनोवेशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये ओल्ड हो गए हैं, जो टेक्नोलॉजी चेंज होगी शायद उसके लिए ये टूल्स जो है वो सॉफ्टवेयर कंफर्टेबल ना हो, तो एक नए सिरे से एआई टूल्स बनेंगे। अब वहाँ पे कल को जो सीखने वाले लोग हैं, अगर .NET नहीं सीख रहे हैं, जावा नहीं सीख रहे हैं, तो आने वाले 10-15 सालों में शायद उसके डेवलपर ही ना मिले। तो कंपनीज के पास अभी भी 10 साल होंगे, 5 साल, 7 साल, 10 साल जो भी होंगे, ताकि वो अपने आप को शिफ्ट कर ले नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब कोई सीखना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मार्केट में नई आ गई हैं। एआई आने के बाद चीज़ें इतनी आसान भी हो गई हैं कि हर मॉड्यूल को सिंप्लीफाई करके जो आपका क्लाउड जो टूल है एआई, क्लाउड एआई, वो आपको इतनी सिंप्लीफाई करके कोडिंग दे देता है कि मुझे लगता है कि जो जूनियर लेवल पे जो लोग हैं उनकी तो अब ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देना, और एक बंदा जो कि थोड़ा सा उसको बस एआई बता दो और उसको कमांड प्रॉम्प्ट से अगर एक कोडिंग मिल जाती है हमें, तो बेहतर है कि मैं किसी फ्रेशर को हायर करूं और उसको सिखाऊं और फिर उसको बोलूं कि हाँ भैया हाँ तुम्हें ना, अभी तुम फ्रेशर हो तो तुम भी छोटे मोटे काम कर लो। छोटे मोटे काम के लिए तो मेरे पास एआई है ही, मैं उसको एक मॉड्यूल दूंगा, कमांड दूंगा, वो मुझे कोडिंग दे देगा, मैं उसमें सेट कर दूंगा। तो अब रेदर देन लर्निंग द ओल्ड टेक्नोलॉजी और ओल्ड लैंग्वेज, मैं प्रीफर करूंगा कि नई टेक्नोलॉजी को मैं सीखूं, ताकि मेरी डिमांड जो है लंबे समय तक रहे। बहुत सारे बच्चे जो आज की डेट में जिनसे हम बात करते हैं या आप बातचीत करते हैं, वो लोग बेसिकली जब डिस्कशन करते हैं तो वो लोग जावा, .NET या PHP की बात ना करके, ऑल्दो कुछ लोग हैं जो उसमें भी ऑब्वियसली हैं, बट समहाउ जो डिमांड है वो बहुत ही ड्रास्टिकली इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कम हो गई है। मेजरली लोग पाइथन सीखना चाह रहे हैं, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाह रहे हैं, या लेटेस्ट अगर ऑनगोइंग इवन रिएक्ट JS, और उन सब में भी बहुत सारे नए नए फीचर्स आ गए, उस सब पे काम करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, या फिर स्किल विंड के नाम से जो आप कंपनी चलाते हैं, तो वो किस तरीके से इन बच्चों को हेल्प करेगा जो इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे सीखना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं? देखिए, 2 टर्म्स थे अभी, एक तो था एक अप स्किल और एक दूसरा था री स्किल। तो अब जो अप स्किल करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं, उनको अप स्किल की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल ही पुराने हैं, जो बिल्कुल ही पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उनको अब री स्किल की ज़रूरत है। तो चूँकि हम लोग जो हैं वो पिछले 10 सालों से ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, हमने लोगों को शिफ्ट होते हुए देखा है। मैं उस समय से डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहा था जिस समय जियो नहीं था।
256 KB का स्पीड होता था, जिसमें लोग गूगल ओपन करते थे और फिर उनको रिजल्ट आता था और फिर मैं बताता था उनको कि देखो ऐसे रिजल्ट और ये होता है। आज जब इतनी स्पीड है और लोगों को बताता हूँ, तो जब मैं पीछे सोचता हूँ तो लगता है कि अगर हम लोग ना होते तो आज इतने लोगों को ट्रेन किया। 15,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे PMS इंस्टीट्यूट के थ्रू ट्रेंड हो चुके हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कैसे होता अगर हमने इनिशिएट ना लिया होता तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्किल विंड के नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है और जिन लोगों को पढ़ाने आते, देखिए हमें ऐसा लगता है कि टीचिंग एक आर्ट है, टीचिंग इज एन आर्ट। तो जितने भी लोग इंडिया में हैं उनको अगर लगता है कि वो टीचिंग वो कर सकते हैं अच्छा, तो हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो जितने स्टूडेंट जो अपने आप को अप स्किल या री स्किल करना चाहते हैं उनको हम उनके थ्रू री स्किल करवा सकते हैं। और यही हमारा स्किल विंड प्लेटफॉर्म का पर्पस है। तो जो हमारा स्किल है, हम जैसे लोगों को आगे आकर के लोगों को हेल्प करना होगा, ताकि वो मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को अप स्किल या री स्किल करे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक कंपनी में गया, वहाँ पे करीब 250-300 लोग थे। उन्होंने बोला मैं कि आप तो एजुकेटर हो, हमारी हेल्प करिए। तो मैंने बोला क्या हेल्प चाहिए? तो आप ना मुझे गूगल क्लाउड पे, साइबर सिक्योरिटी पे कुछ कैंडिडेट दीजिए। मैं कहा मैं तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। तो वहीं से हमें आइडिया आया कि अगर हम कंपनी के पास जाएं और उनसे हम उनकी रिक्वायरमेंट लें और उसके अकॉर्डिंग, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रोड में हो, कहीं भी उनसे हम उनकी रिक्वायरमेंट लें कि आपको किस टाइप के कैंडिडेट चाहिए। तो उन्होंने हमें बताया कि आप हमें साइबर सिक्योरिटी के कैंडिडेट दीजिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से थ्रेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, डेटा सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा, लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री पे साइबर वॉर कर रही है, उसके बैंकिंग सिस्टम पे अटैक कर रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो उसमें भी आपने कुछ न्यूज़ सुनी होगी कि साइबर वॉर चल रहा है। तो देखिए हर कंपनी को अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर हम ऐसे लोगों को ट्रेन कर सके जिसको कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट होगा और हमारे स्किल सेट के भी यूटिलाइजेशन होगा कि हम जानते हैं कि मार्केट को क्या चाहिए और हम उस तरह से स्टूडेंट के पास पहुंच सकते हैं। और वैसे लोग भी जो बहुत दिनों से इंडस्ट्री के अंदर हैं, उनको भी हम ये बता सकते हैं कि अभी इस कंपनी को इस स्किल सेट की डिमांड है। आप अगर ये स्किल सेट सीखते हैं तो इस पे हमारे वेबिनार को ज्वाइन कीजिए। आपको अगर लगता है कि हाँ ये कोर्स आपके लिए हेल्प कर सकता है, आपको हम बता सकते हैं कि इस कंपनी में इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी इतनी इतनी सैलरी है, तो आप अपने आप को री स्किल करिए, आपका फ्यूचर सिक्योर है। तो डरने की बजाय अगर आप अपने आप को री स्किल और अप स्किल कर लेंगे तो आई थिंक कि आपका काम यहाँ से हो सकता है। तो इसी पर्पस के लिए हमने skillvent.com बनाया। आपने री स्किल की बात की, तो री स्किल के लिए आज के डेट में कौन सी ऐसी 4-5 प्राइमरी टेक्नोलॉजी है जो कि एक स्टूडेंट को या फिर जो अपने आप को री स्किल करना चाहता है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? हाँ, कहाँ से करे और कौन से ऐसे 4-5 मेजर चीजें हैं जिससे री स्किल करे अपने आप को? जी, तो सबसे पहले तो देखिए AI से शुरुआत करनी होगी, जो टूल्स वगैरह हैं। AI में भी मैं बताऊं आपको, एक कंपनी बनाने वाली है AI डेवलपर और एक कंपनी है उसको यूज करने वाली। अगर आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप टेक्निकल हो, तो आप AI डेवलपमेंट में जाइए। बहुत सारे इसके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमारे स्किलविंड प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप AI टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं। सारी जो बिजनेस चलाती हैं वो कंपनियां, जो नॉन टेक कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, उन सबको AI टूल इस्तेमाल करने वाले लोग चाहिए। तो आप ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि AI सिर्फ एक डेवलपमेंट का पार्ट है, AI के लिए कोडिंग करना होगा, ऐसा नहीं है। 2 तरीके के लोग होंगे, एक AI डेवलप करेंगे और एक AI को यूज करेंगे। तो टूल यूज करेंगे, तो टूल यूज करने के लिए मैंने अभी एक बताया था आपको कि मैं एक ऐसा पोस्ट बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा कि AI जर्नलिस्ट। मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि दिस इज फुल्ली न्यू, मैं ये गलत टर्म भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बंदा जिसको कि बहुत सारे टूल्स को यूज करने आता हो, मुझे लगता है आज की डेट में मुझे वो बंदे चाहिए मेरे लिए। बिल्कुल चाहिए। हाँ, मुझे अगर वैसा बंदा मिल जाए, मैं उसको मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार हूँ, वो जो बोले वो। क्योंकि मुझे तो R&D करना है, मुझे रिसर्च करना है और मुझे इसका बेनिफिट तो पता चल गया है। अब रही बात AI डेवलपमेंट की, तो AI के थ्रू जितने भी टूल्स बन रहे हैं, जितने भी मॉडल्स तैयार हो रहे हैं, उसके लिए जो भी कोडिंग्स वगैरह की व्यवस्था है, उसके लिए जो भी कोडिंग्स वगैरह की ज़रूरत है, उसके लिए आपको डेवलपमेंट का पार्ट, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू वो चीज़ें होती हैं, वो आपको सीखना होगा। सर, अगर किसी को आज की डेट में ऐप डेवलपमेंट करानी है तो वही अपनी पुरानी या
एआई के अंदर कोई ऐप डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत अच्छा सा टूल है जिसके बेसिस को यूज़ करते हुए कोई अपनी एक छोटी मोटी ऐप डेवलप कर सकता है? हाँ, देखिए, आपको यूआई बनाना हो वो भी अपना चैट जीपीटी जेमिनी वगैरह से हो जाता है। आपको उसको अगर सैंपल देना, आपके पास अगर कमांड है तो आप उसको कमांड दीजिए, वो ऐप की कोडिंग भी आपको दे देगा। आपको अगर डिप्लॉय करने आता है तो आप डिप्लॉय भी कर देगा। हर चीज़ के लिए अब यहीं से एक नया निकल के आता है जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आपको ऐप डेवलप करना है और आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती हो, तो वो आपके लिए एक ऐप का पूरा मॉड्यूल डिजाइन कर देगा कि आपको ये फर्स्ट मॉड्यूल में क्या प्रॉम्प्ट होगा, सेकेंड मॉड्यूल में क्या प्रॉम्प्ट होगा, थर्ड मॉड्यूल में क्या प्रॉम्प्ट होगा। उसके अकॉर्डिंग उसकी डिजाइनिंग, उसकी कोडिंग, उसका डिप्लॉयमेंट, सब कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू पॉसिबल है ये चीज़। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो स्किल है और इसका जो नया आप सोचे कि ट्रेंड है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपका जो ऐप डेवलपमेंट है वो भी ऐप के थ्रू ही हो जाएगा, अपना एआई के थ्रू। और आपने बड़े अच्छे 2 टूल्स का मेंशन किया था, डीपसीक हो गया, cloud.ai हो गया। इनका जो बेसिकली एपीआई है, मुझे लगता है वो भी कॉल करा के बड़ा अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। हाँ, वो भी इस्तेमाल करते हैं लोग अपने फील्ड में। जी मनीष जी, मैं आपकी जर्नी, आपने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया, आपने बताया 15,000 बच्चों को पढ़ाया है या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा गया। आपकी जर्नी किस तरीके से रही? आप एक मेंटोर भी रहे हैं, बिजनेसमैन भी रहे हैं, आपकी इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। जी, तो मैंने अपनी कंपनी की जो शुरुआत है वो 2013 में की थी, पन्ना सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस हूँ, तो मेरी टेक्निकल स्किल्स थी, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए आईटी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता था। तो जब आगे बढ़ा तो मुझे उसको प्रमोट करने की ज़रूरत हुई कि मैं अपनी वेबसाइट को कैसे दूसरे कंट्रीज में इसको प्रमोट करूं। तो मुझे पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए डिजिटल मार्केटिंग किसी टेक्निकल कोर्स में तो है नहीं, ये तो आपको पता ही चलेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही पता चलता है सुन सुन के। वैसे हमें पता चला कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है, आपने सुना भी होगा कि 2000 में यूएसए में .com बबल्स वगैरह आए थे, तो वहाँ से थोड़ी सी हिस्ट्री हमें पता चली कि डिजिटल मार्केटिंग कुछ होता है। तो फिर हमने सर्च करा तो पता लगा कि आपको अगर अपनी वेबसाइट को अगर दूसरे कंट्रीज में अगर प्रमोट करना है तो एक डिजिटल मार्केटिंग टर्म है जिसको कि आपको इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप अपने वेबसाइट को वहाँ प्रमोट कर सकते हो, लोग वहाँ के लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद में रिसर्च शुरू की, फिर हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ी। जब मार्केट में हमने Naukri.com वगैरह पे जब डाला तो कोई एम्प्लॉय नहीं मिल रहा था। तो अब जब मिलेगा ही नहीं तो प्रमोशन कैसे होगा, और मैं अकेला क्या क्या करता। तो फिर वहीं से एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोगों को स्किल करना ही शुरू कर दें। तो उसके लिए पूरी रिसर्च हुई हमारी, हमने पूरा मॉड्यूल बनाया, क्या क्या चीज़ें। उस समय फेसबुक वगैरह भी आ गया था, लेकिन इंटरनेट की बहुत दिक्कत थी। 256 KB की स्पीड हमारी होती थी उस समय, जब उस समय जियो नहीं आया था। तो हमने मॉड्यूल तो बना लिए, हमने लोगों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था ताकि लोगों को हम हायर कर सके। पर्पस हमारा उस समय ये था कि लोगों को हम अपने लिए हायर कर सकें। जैसे जैसे इन 2017 में जब जियो आया, उसके बाद एकाएक से बूम आया। जब लोगों पे इंटरनेट आई तो लोगों की सर्चिंग बढ़ी, यूट्यूब पे कंटेंट डालना शुरू हुआ, तो एकाएक से डिमांड बढ़ी। वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब वो फिर रुकी नहीं। फिर सर भी हमारे साथ जुड़े, प्रणव सर भी, और हमने इतने लोगों को पढ़ाया। आज के डेट में वो लोग MNC कंपनी में प्लेस्ड हैं, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। और हमें एज ए एजुकेटर, एज ए ट्रेनर अच्छा लगता है कि हमने एक चीज़ की शुरुआत जो एक्सीडेंटली की थी, वो आज के डेट में बहुत लोगों के लिए करियर का मीडियम बन चुका है। और उसकी फैमिली हमारे, मतलब हमने जो कोशिश की उससे आज उनकी फैमिली चल रही है। वही सब एम्प्लॉय जो MNC में काम करते हैं, जो कंपनीज में काम करते हैं, जो अपना बिजनेस रन करते हैं, उन्हीं के इनपुट से, जो उन्होंने इनपुट दिया कि सर आप ऐसे करिए, तो उन्होंने ऐसे करिए, हमारे कंपनी में ऐसे होता है, हमने उससे भी बहुत कुछ सीखा। तो आज जो हमारा सर्वाइवल है वो हमारे स्टूडेंट के बदौलत भी हो पाया, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि सर आप हमारी उनसे बात होते रहती है। हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई है, तो उस कम्युनिटी में हम लोग बात करते रहते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी अपना फीडबैक देते हैं। तो उससे हमें आइडिया लगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। तो सर्वाइवल जो बोलते हैं, तो सर्वाइवल हमारे स्टूडेंट ने ही हमें हेल्प किया। सर्वाइवल में जो कोरोना टाइम था, जो पेंडेमिक आया, उसमें भी हमारे स्टूडेंट ने भी हमें बहुत हेल्प किया। और थैंकफुल्ली कि मैं आज एजुकेटर हूँ, ट्रेनर हूँ। दैट्स वाई हमारी ऐसी कम्युनिटी बनी, ऐसी हमारी नेटवर्किंग हुई आप जैसे लोगों से भी, ताकि सीखते सीखते हम लोग सर्वाइव कर गए। सर आपने बात की कम्युनिटी बिल्डिंग की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं बेसिकली काफ़ी सारे इनपुट्स देते हैं। टेक्नोलॉजी
जैसे ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आप पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, वहाँ से भी आपको बहुत सारा फीडबैक और इनपुट आता होगा। आज की डेट में अगर कोई स्टूडेंट प्लान करे कि मुझे इन 3-4, क्योंकि एक पे तो रिलाई करना बड़ा मुश्किल है कि आप डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख लिया, आप किसी का इंटरेस्ट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, उसको कुछ और सीखना है, तो ऐसी कुछ 3-4 मेजर प्रोग्राम्स या टेक्नोलॉजी जो आपके कुछ कोर्सेज आप मेंशन कर सकते हैं जिसकी डिमांड आपको लगता है आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी रहने वाली है। कोर्सेज के साथ में इसमें चाहूँगा आप ये ऐड ऑन कर पाएँ, क्योंकि हर किसी की चाहत ये होती है कि मैं कोई सीख रहा हूँ तो उसको ये लगता है यार यहाँ पे मेरी इनकम ज़्यादा होगी। पहले डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज़ क्या था, क्योंकि उनको पता था यार डिजिटल मार्केटिंग है, पैसे बहुत अच्छे कमाए जा सकते हैं। तो आप अपने कोर्स के साथ अगर मेरे को ये बता पाओ कि इस कोर्स को करके कोई इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है, तो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे ऑडियंस के लिए भी। ज़रूर। तो जिस तरह का हमें फीडबैक मिला, तो बहुत लोगों ने हमें, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला कि आपके पास टीचिंग स्किल्स है, आप समझते हो स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों को पढ़ाया है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कंपनीज में बहुत सारे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है? जैसे आजकल जनरेटिव एआई का ज़माना है, एआई और एमएल, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, तो इस टाइप के लोग हमें चाहिए होते हैं हमारी कंपनी में। तो हमने सोचा कैसे किया जाए, तो हमने ट्रेनर्स वगैरह से बात करी कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ोगे। तो वही स्किलविंट में हमने उसको ऐड किया। और अगर आप निचोड़ पूछोगे मेरे से कि कौन टॉप 4 या टॉप 5 स्किल सेट हैं जो कि अभी हमने अपने ऐड कर रखे हैं और जो मार्केट में डिमांड है, तो जनरेटिव एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, गूगल क्लाउड भी बहुत पॉपुलर चल रहा है। वो अगर जो सीनियर लेवल पे हैं वो लोग इसको सीखना पसंद करते हैं। जो कॉलेज लेवल पे हैं वो पाइथन वगैरह भी सीखते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट जो मैंने 4-5 कोर्स आपको बताए वो अभी पॉपुलर डिमांड में है, और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है। अगर आप सैलरी की बात करो, एक डेटा साइंटिस्ट की सैलरी जो है वो करीब 25-30 लाख रुपए से शुरुआत होती है, राइट। साइबर सिक्योरिटी में भी अच्छी खासी सैलरी है। इवन जो उसके हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है उसमें 2-2 करोड़ तक की सैलरी इसमें जाती है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी मेंशन किया कि साइबर थ्रेट जो है वो हर कंट्रीज में बढ़ रहे हैं, तो उनको एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी ये हेल्पफुल होता है। तो आई थिंक कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आपको अगर लगता है कि सिर्फ एआई में नहीं रहना, बाकी भी अपॉर्चुनिटी, आप सर्च करिए और वो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सर देखिए, आज की डेट में बहुत सारे बच्चे जो आ रहे हैं वो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वो लोग बीटेक नहीं किया हुआ है या फिर किसी तरीके की टेक्निकल एजुकेशन नहीं की हुई है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी की अगर हम बात करें, तो जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन की सिंपली बात कर रहा हूँ, वो करके आते हैं, वो जानना चाहते हैं, उनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हमें कितना टाइम लगेगा एक सक्सेसफुल अपना मतलब एक प्रॉपर करियर पॉइंट बनाने में, या स्टार्टिंग करने के लिए कितना टाइम फ्रेम हमें चाहिए होगा। बेसिकली ये चीज़ जो डिपेंड करता है उसके स्किल सेट पे डिपेंड करता है कि उसका स्किल सेट क्या रहा है। जब वो हमारे पास आता है तो वो ऑलरेडी 20+ का रहता है, उसकी स्कूलिंग वगैरह हो चुकी रहती है। अब इसमें 6 महीने 1 साल ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन ऐसे ही कोई स्किल सेट नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती है। अगर वो अपनी कोशिश करे और अपना पूरा 100% दे, तो कोई भी ऐसा स्किल सेट नहीं है जो नहीं सीखा जा सकता है। आप पहले सीखिए, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। जिस चीज़ को सीखने में 6 महीने लगता है, उस चीज़ को सीखने में शायद 1 साल लग जाए। साथ ही साथ आप इंटर्नशिप करिए, वहाँ से फीडबैक लीजिए। एक इंटर्नशिप नहीं, दूसरा इंटर्नशिप करिए। आपको करियर बनाना है, स्विच करना है, तो आपको इतना करना होगा। और मेरे अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी स्किल सेट नहीं है जो कि सीखी नहीं जा सकती है। बहुत आसानी से उसको सीखी जा सकती है, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका डेडिकेशन होना चाहिए उसके लिए। अगर कोई बच्चा इंटर्नशिप करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जॉब करने से पहले इंटर्नशिप करना इज ऑलवेज गुड, तो वो कैसे अप्रोच कर सकता है मार्केट में इंटर्नशिप करने के लिए? तो इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जैसे आप लिंक्डइन पे अगर आप पोस्ट करते हो कि आप इंटर्नशिप के लिए देख रहे हो, या फिर बहुत सारी कंपनीज भी इंटर्नशिप के लिए अपने पोस्ट वगैरह डालती हैं। भी है, हाँ, शायद इंटर्नशिप वगैरह डालती है, डाल सकते हो। इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जा कर के डाल सकते हो। और भी बहुत सारे हायर ड्यूड नाम से एक प्लेटफॉर्म फिर से आया है, उस पर आप डाल सकते हो। तो ये लोग अच्छा काम करते हैं। मेरे को तो इसके अंदर ये भी चीज़ लगती है कि सपोज कर लो अगर आपकी कोई एक कंपनी है जिसके अंदर आप खुद जाना भी चाहते हो कि है, तो पहले उसी के एचआर को वहाँ पे बैठो कि आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग द एचआर। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मेरे को इन्फोसिस में जाना है,
मेरा एक XYZ कंपनी के अंदर जाना है, तो क्यों ना मैं खुद लिंक्डइन पे जाके ये बोलता हूँ कि आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग द इंटर्नशिप, और जब वो इंटर्नशिप के इंटरव्यू में बैठेगा तो वो बोलेगा मैंने ये इंटर्नशिप इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, तो वाई नॉट मैं पहले आपके साथ इंटर्नशिप करूँ। शायद उसके लिए इम्पैक्ट भी HR के ऊपर एक अच्छा सा दिखे। हाँ, इंटर्नशिप देखिए लर्निंग पीरियड होता है जिसमें आपके पास प्रेशर नहीं होता काम करने का, तो ये गोल्डन पीरियड होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए चीज़ों को सीखने का विदाउट हैविंग एनी प्रेशर। क्योंकि ना HR आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा, ना आने जाने का भले ही डिसिप्लिन आपके पास हो, लेकिन जो प्रेशर होता है काम करने का वो नहीं रहेगा आपके पास। बस एक ही टेंशन है कि मुझे सीखना है और आपको सिखाना। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक और चीज़ बताता हूँ, अपने इंजीनियरिंग के अंदर जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बनता था, TPO, हाँ, TPO जो सेल होते थे, उसके अंदर बहुत अच्छी सी सीख मेरे एक TPO ने सिखाई थी कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद जा रहे हो तो आपके माइंड के अंदर होगा कि आप कौन सी ऐसी 6 कंपनीज है जिसके अंदर आप जॉब चाहते हो। आप आज से उनके साथ कनेक्ट होना चालू करो, किस तरीके से, क्योंकि उस समय ऑर्कुट का ज़माना था। यही ट्रेनिंग जब मैंने अपने प्रोफेशन के अंदर आया तो मैंने भी कुछ कोचिंग्स वगैरह दी हैं। तो ऑर्कुट का मेंशन किया, तब समझ सकते हो कि सर तो वहाँ से है कि आप लिंक्डइन के थ्रू आज उनको कनेक्ट करके चलो। और वो इंटर्नशिप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपकी एक रोल प्लेयर कंपनी है, आप PIMS के अंदर जाना चाहते हो, AP वेब वर्ल्ड के अंदर जाना चाहते हो, AP वेब वर्ल्ड के HR को बोलो मैं आपके पास इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो एक बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। नहीं पड़ता तो। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारा अच्छा डिस्कशन रहा आज। हमने टेक्निकल काफ़ी कुछ किया और AI के ऊपर एक काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। और डेफिनेटली अगर आप AI के अंदर कैरियर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर मनीष जी को अप्रोच कर सकते हैं। और सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कोर्सेज वो दे रहे हैं अबाउट देयर इंस्टीट्यूशन। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ले पाओगे। और मुझे कुछ चीज़ बहुत अच्छी लगी इस पॉडकास्ट में, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी कम्युनिटी के साथ में जुड़ते हैं, जैसे सर ने मेंशन किया कि हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जिसके अराउंड में जितने भी जो बच्चे पास आउट हुए आपके इंस्टीट्यूट से और स्किलविंट जिस तरीके के प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो उन बच्चों से जो आपको फीडबैक मिल रहा है, इनपुट्स मिल रहा है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट से आ रहा है। कोई भी चीज़ जब प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट से आती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ में आती है, अगर वहाँ पे अगर आपको लर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड मैं पर्सनली मनीष जी को जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप सर से जुड़ें, कांटेक्ट करें, लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियो के नीचे में भी आपको बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा। और अगर सर आप कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ एक स्ट्रॉन्ग सा मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, तो प्लीज़ आप मेरा लास्ट मैसेज आपके ऑडियंस को यही होगा, सीखो, इम्प्लीमेंट करो और स्किल करो। आजकल अप स्किल और री स्किल का ज़माना है। आप जितना अपने आप को स्किल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आपके करियर को एक सिक्योरिटी भी मिलेगी। साथ ही साथ हमारे PIMS इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होता है, तो जितने भी लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग सुबह 9:30 से 6 PM तक आपको हमारे साथ काम करना होता है। अगर आप सीरियस हो और आपको अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए कि कैसे काम होता है, हमारी जो टीम होगी उन्हीं के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, एक वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिलेगा और आप उनके साथ काम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर करियर में कोई भी कंसल्टेंसी या गाइडेंस चाहिए तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनकी ज़रूर हेल्प करूँगा। मैं 10 सालों से इंडस्ट्री में हूँ, मैं बखूबी समझता हूँ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को और उनकी क्यूरियोसिटी को, मैं उसको सॉल्व ज़रूर कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।